A light ray is incident on the surface of a sphere of refracted x at an angle थीटा नॉट। तो लाइट की रे थीटा नॉट एंगल पे इंसिडेंट करती है, एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रिफ्लेक्टेड एक्स है एंड पार्शली रिफ्रैक्ट्स इनटू द स्फीयर विद एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाई नॉट। तो फाई नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाई नॉट है एंड partly reflects from the back surface. Then reflected ray emerges out sphere after partial refraction. तो पहले क्या हो रहा है, इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। डायग्राम में है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अपन एक स्फेयर बनाया, स्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, लाइट की रे गई है ना, और ये बना दिया अपन ने यहाँ पे नॉर्मल रे। देखो नॉर्मल रे जो बनेगी ना वो स्फेयर के परपेंडिकुलर होगी। कोई भी रे जो स्फेयर के परपेंडिकुलर होगी वो स्फेयर के सेंटर से ज़रूर पास होगी, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये सेंटर से पास हो रही नॉर्मल रे, ये इंसिडेंट रे, और ये एंगल बन गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपन को दे रखा है, देखो फाई नॉट अपन को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है। ये लाइट रे गई यहाँ पे, रिफ्रैक्ट हो गई, फिर यहाँ से पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब अपने पास ये वाला जो है ये तो रेडियस हो गई, ये भी रेडियस होगी, ठीक है। तो ये साइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है, तो रे जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल अगर फाई नॉट है तो ये वाला एंगल भी फाई नॉट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे TIR हो जाता है ना। अब वापस कुछ रे वापस अंदर आ जाती है सेम मीडियम में। तो जब लाइट की रे वापस रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम में आती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अपन को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से I और R बराबर होगा, तो ये भी फाई नॉट हो गया। अब वापस लाइट की रे यहाँ स्ट्राइक करती है, अब ये फिर से R है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना, तो ये भी फाई नॉट बनेगा। और फिर से अगर ये फाई नॉट बनेगा तो लाइट के बाहर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और जब रिफ्रैक्ट होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ये थीटा नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, ये आपकी नॉर्मल रे बनेगी, ठीक है। तो जितने एंगल से लाइट की रे अंदर आई थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमरजेंस ये दोनों आपके हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि आपने ग्लास स्लैब में भी पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, उसमें जब लाइट की रे एयर से जाके फिर से एयर में निकलती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लाइट की रे पैरेलल भी होती है। और अपन लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाई नॉट है, तो वाइस वर्सा अपोजिट भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई नॉट हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। स्नेल्स लॉ लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं, यही आएगा। तो ये तो हमारा इसमें गिवन डेटा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द रे partially refracts into sphere with angle phi naught and then partly reflects back from the back surface. So back surface से reflect करी, the reflected ray then emerges out from sphere after a partial refraction. तो ये emerge out हो गई, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है total angle of deviation made by incident ray is alpha. तो alpha जो है वो आपका वो एंगल ऑफ डेविएशन है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है आपने। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका यहाँ पे अल्फा दे रखा है। तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ कहाँ दिखेगा, सीधा डायग्राम में आऊँ मैं अगर, तो लाइट की रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, ब्लू कलर से मैंने शो कर रखा है यहाँ पे, तो ऐसे ना जाके ऐसे चली गई, तो ये डेविएट हो गई, तो ये फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। फिर ये लाइट की रे ऐसे जा रही थी, अब ऐसे ना जाके ऐसे चली गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन दूसरा आ गया, ठीक है ना। अब ऐसे जा रही थी और ऐसे ना जाके ऐसे चली गई, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया तीसरा। तो ये टोटल हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारे पास अल्फा यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये पूरा थीटा नॉट है तो ये भी पूरा थीटा नॉट होगा, इसमें से ये फाई नॉट है तो ये बचा हुआ क्या होगा, ये होगा आपका थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, है ना। पूरा का थीटा नॉट, इसमें से फाई नॉट हटा दो तो डेल्टा 1 बचेगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। अच्छा ये पूरा का पूरा आपका कितना है 180, 180 में से 2 फाई नॉट हटा दो तो ये वाला बच जाएगा आपके पास डेल्टा 2। तो पाई में से 2 फाई नॉट हटा दो, ऐसे यहाँ पे आ जाए तो ये अपना एंगल डेल्टा 3 है। ये कितना है, ये पूरा का पूरा अपना एंगल फाई नॉट है, ये भी पूरा का पूरा फाई नॉट ही होगा, ठीक है ना। तो
ये पूरा का पूरा थीटा नॉट है, सॉरी ये पूरा का पूरा थीटा नॉट है। थीटा नॉट में से ये वाला पार्ट हटा देते हैं और ये छोटा वाला पार्ट फाई नॉट के बराबर है, ठीक है। तो पूरे में से थीटा नॉट में से फाई नॉट हटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा अपन को। तो थीटा नॉट में से फाई नॉट हटाएंगे तो डेल्टा 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने पर पास अपने पास बचेगा 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस पाई, ये आ जाएगा अपना अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस फाई, ये अपनी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन अपन लिखते हैं, ये जो हमारा सरफेस है यहाँ पे अपन लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे एयर है तो 1 इंटू साइन थीटा नॉट, ठीक है ना, इंटू साइन थीटा नॉट इस मीडियम के लिए इक्वल्स टू n, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n इंटू साइन फाई नॉट, n इंटू साइन फाई नॉट, ये अपनी दो इक्वेशन बन गई। अब अपन को क्या करना है, जो यहाँ पे डेटा दे रखा है ना p में, उसको q के साथ मैच करते चलो, ये लिस्ट 2 के साथ मैच करते चलो p वाले डेटा को। तो p अगर मेरा 2 है, अल्फ़ा 180 है, तो थीटा नॉट क्या क्या हो सकता है, 30 0 60 0 45 0 150 0 क्या हो सकता है, एक एक के साथ चेक कर लेंगे। तो n को 2 ले लो और अल्फ़ा को 180 मान लो। तो देखो n को 2 ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने अगर n को 2 माना और चलो मान लेता हूँ कि मेरा थीटा नॉट 30 डिग्री है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ थीटा नॉट की हैं। तो अगर मेरा n2 है और थीटा नॉट 30 है तो मेरा अल्फ़ा 180 आना चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके कैसे भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे भी कर सकता हूँ कि n को 2 मान लिया, अल्फ़ा को 180 मान लिया, तो थीटा नॉट 30 आ गया। या ऐसे कर लूँ, n को 2 मान लिया, थीटा नॉट को 30 मान लिया, तो अल्फ़ा 180 आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं चेक। तो मैंने n को 2 माना, थीटा नॉट को 30 माना। अब ये दो इक्वेशंस हैं मेरे पास, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपन। n बराबर 2, n यहाँ पे 2 लिख दिया अपन ने, थीटा नॉट की जगह 30 पुट कर दिया, साइन 30 क्या होता है 1/2 बराबर 2 इंटू साइन फाई नॉट। तो साइन फाई नॉट बराबर क्या आ गया 1/4। अब साइन फाई नॉट 1/4 आया तो यानी कि फाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इन्वर्स 1/4। तो मैं अगर फाई नॉट की जगह साइन इन्वर्स 1/4 पुट करूँ तो अल्फ़ा 180 बनता है क्या, नहीं बन रहा, इसको सॉल्व करने से नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ से कुछ भी बात अपनी मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए अपना ये ऑप्शन 30 डिग्री वाला नहीं बैठ रहा। तो मैं अब 0 डिग्री लेके चेक कर लेता हूँ, ठीक है, थीटा को 0 डिग्री। तो अब देखो थीटा को मैंने 0 डिग्री माना, अब इस इक्वेशन में पुट करता हूँ थीटा को 0 डिग्री, n को 2, तो साइन 0 बराबर n साइन फाई नॉट, ठीक है। तो साइन 0 0 होता है, तो फाई नॉट क्या आ गया 0 डिग्री आ गया, ठीक है। अब फाई नॉट मेरा 0 डिग्री आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन में फाई को 0 कर देता हूँ मैं, तो क्या आएगा मेरा 2 थीटा नॉट, थीटा नॉट कितना मान रखा था अपन ने 0 डिग्री, तो थीटा भी 0 मान रखा था, फाई 0 आ गया, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया पाई आ गया। ये बात मैच कर गई, यानी कि अल्फ़ा 180 होगा, अल्फ़ा 180 होगा जब n2 है, उस कंडीशन में थीटा नॉट क्या होना चाहिए 0 डिग्री। तो 30 का तो मैच नहीं करा लेकिन 0 का कर गया, तो इसलिए p वाले के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5। मैं 60 45 और 150 के लिए भी सेम पैटर्न में चेक करूँगा, आंसर नहीं मैच करेगा, सिर्फ 0 के लिए करेगा, इसलिए p का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5। तो a या b में से एक रिज़ल्ट होगा। अब अगला q के लिए मैच कर लेते हैं अपन। ऐसे ही हम लोग जब थीटा नॉट को 60 45 150 के लिए चेक करेंगे तो चीज़ें मैच नहीं करती हैं, राइट। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे। जो Q वाला पॉइंट दे रखा है उसमें दे रखा है कि n√3 के बराबर है, तो अल्फ़ा 180 है, उसमें से n√3 अल्फ़ा 180 है, तो 30 0 60 0 45 0 सब चेक करना पड़ेगा। तो 0 तो हर कंडीशन में फॉलो होता ही है, ये तो अपन को पता लग गया कि 0 डिग्री तो है ना। तो अब 30 के लिए चेक कर लेते हैं, तो पहले मैं 60 के लिए चेक कर लेता हूँ, राइट। तो थीटा नॉट 60 ले लेता हूँ, n को √3 ले लेता हूँ, तो अल्फ़ा क्या आना चाहिए 180 बनना चाहिए। तो अपने पास पीछे इक्वेशन थी, तो साइन थीटा नॉट बराबर n साइन फाई नॉट, तो साइन 60 हो गया √3/2, √3 आ गया, साइन फाई नॉट √3 कैंसिल, तो फाई नॉट क्या आ गया अपना 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अपने पास जो पीछे फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, अल्फ़ा बराबर 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस पाई, 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस पाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्व करने पे देखो क्या आ रहा है अपने पास, ये 120 माइनस 120 अल्फ़ा 180 आ गया, मतलब कंडीशन मैच करी अपनी। तो अपना जो
क्यू वाला ऑप्शन है ये सेकंड वाले के साथ मैच कर रहा है, क्यू वाला, ठीक है ना। तो 5 P5 और Q2, बाकी और कोई R1 के साथ कर जाएगा, S4 के साथ कर जाएगा, सेम पैटर्न से अपन ने चेक करना है इस इक्वेशन से। तो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।